भोपाल में पुलिसकर्मियों की पिटाई से डीसीपी के साले की मौत सामने आया वीडियो। आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज। भोपाल में डीएसपी के रिश्तेदार की बेरहमी से पिटाई करने वाले दोनों पुलिस वाले निलंबित हुए। दोनों पर हत्या का केस दर्ज। परिवार ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। डीएसपी के साले की मौत से पहले का वीडियो आया सामने। सीसीटीवी में दोस्तों के साथ सड़क पर जश्न मनाता दिखा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस से मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश शहजाद हुआ ढेर। रेप केस में आरोपी था, मारा गया बदमाश। यूपी के सोनभद्र में पुलिस और गौ तस्कर के बीच में मुठभेड़। 25,000 का इनामी शातिर बदमाश गिरफ्तार। आईपीएस वाई पूरन कुमार की सुसाइड का 7वां दिन अब तक नहीं हो सका है पोस्टमार्टम। परिवार की मांग पर एसआईटी की जांच शुरू। यूपी के औरैया में 10 लाख रुपए कीमत के अवैध पटाखे जब्त। मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस की छापेमारी में 55,000 के अवैध पटाखे बरामद किए गए। एक आरोपी भी गिरफ्तार। यूपी के हापुड़ में छापेमारी में अवैध पटाखों का भंडार बरामद। 3 लाख बताई जा रही कीमत। उत्तर प्रदेश के मऊ में रोडवेज बस कंडक्टर और यात्री के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल। मऊ से लखनऊ जा रही थी बस। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 गिरफ्तार। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घुसपैठिया बताया। कहा सीएम योगी उत्तराखंड से घुसपैठ कर आए हैं। यूपी के संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा आरोप। का मुसलमानों समेत पूरे पीटीए को टारगेट कर रहे अधिकारी। लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश हुआ ढेर। कैब ड्राइवर की हत्या के बाद लूट का आरोपी था ये बदमाश। गुजरात के बोटाद में पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प। लोगों ने पुलिस पर किया पथराव और पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सड़क पर दौड़ती एम्बुलेंस में लगी आग शॉर्ट सर्किट की वजह मानी जा रही है। यूपी के अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हनों ने 2 परिवारों को लूटा। घर से जेवर कैश लेकर हुई फरार। गुजरात के मोरबी में रेबीज से पीड़ित कुत्ते ने कई लोगों को काटा। लोगों में दहशत का माहौल। गुजरात के नर्मदा में एम्बुलेंस से शराब तस्करी का पर्दाफाश। राजस्थान से करौली लाई गई थी खेप। गुजरात के जूनागढ़ में घर में घुसा तेंदुआ। कुछ मिनट के भीतर 3 बकरियों का शिकार किया। यूपी के हापुड़ में गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से दहशत में लोग। सहारनपुर फर्जी स्पाइडरमैन का स्टंट मुखौटा लगाकर दिखा रहा था कलावासी। बलिया में एक सिरप को लेकर मेडिकल स्टोर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। अलग अलग मेडिकल स्टोर से लिए गए सैंपल्स। बरेली में प्रशासन की कार्रवाई के बाद मुस्लिम परिवारों ने लगाई रहम की गुहार। कहा बच्चों ने जो गलती की उन्हें माफ किया जाए। झारखंड के सरायकेला में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। मामूली विवाद के बाद लात घूसे चले मामला शांत कराया। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने महिला चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 सोने के हार बरामद। मध्य प्रदेश के विदिशा में पटाखा दुकान में लगी आग। धमाकों से दहशत में आए लोग। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश जख्मी। यूपी के पीलीभीत में बदमाशों के द्वारा चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के भिंड में खाना बनाते समय हादसा। एलपीजी सिलेंडर में भीषण आग लगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारियों की गुंडागर्दी। टोल टैक्स विवाद में ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट। मध्य प्रदेश के सीहोर में भीषण सड़क हादसा। बाइक में लगी आग। बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। मांझी की पार्टी 6 और कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। उपेंद्र कुशवाहा के खाते में आई दिनारा विधानसभा सीट। सूत्रों का दावा सासाराम, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी से उम्मीदवार उतारेंगे कुशवाहा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने 6 सीट मिलने पर नाराजगी जाहिर की। कहा हमारे महत्व को कम आंका गया। सीट बंटवारे के बाद आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मांगी माफी। कहा मन मुताबिक सीट नहीं मिलने पर दुखी है लोग। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर मुकेश सहनी का बड़ा बयान। कहा महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया है। एनडीए में सीट शेयरिंग पर आरजेडी ने सुधाकर सिंह का बयान सामने आया। कहा जेडीयू अब तक खुद को बड़ा भाई कहती थी। एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आरजेडी का तंज। मृत्युंजय तिवारी ने कहा जेडीयू को बराबरी पर लाई बीजेपी। दिल्ली में हुई बीजेपी सीईसी की बैठक। बिहार चुनाव की रणनीति, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेता शामिल। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद संजय जायसवाल ने किया बहुमत मिलने का दावा। कहा बिहार में इस बार 200 से ज्यादा सीट कर जीतेंगे, रचेंगे इतिहास। बीजेपी का महागठबंधन पर निशाना। अमित मालवीय ने पोस्ट में लिखा एनडीए एकजुट, महागठबंधन में जारी है फूट। जेडीयू ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को बताया बिहार में विजय अभियान का। श्री गणेश राजीव रंजन ने कहा एनडीए दमखम के साथ लड़ेगी चुनाव। कर्नाटक में आरएसएस के कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग। प्रियांक खड़गे ने सीएम सिद्धरामैया को लिखी चिट्ठी। आरएसएस पर संविधान के खिलाफ काम करने का लगाया। मणिशंकर अय्यर का विवादास्पद बयान। कहा द्रविड़ ताकतें अपने लिए अलग भारत चाहती थी। अपने परिवार के साथ मातोश्री पहुंचे राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे के साथ किया लंच। अफगानिस्तान से भारत के रिश्ते पर भड़की महबूबा मुफ्ती। केंद्र सरकार से पूछा तालिबान का हो रहा है स्वागत, लेकिन अपने देश के मुसलमानों का क्या। अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कहा यूपी में महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं सिर्फ दिखाने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पी चिदम्बरम का बड़ा बयान। ऑपरेशन ब्लू स्टार को बताया बड़ी गलती। कहा स्वर्ण मंदिर को वापस लेने का तरीका ठीक नहीं था। पी चिदम्बरम के बयान के बहाने आम आदमी पार्टी के विधायक इंद्रवीर सिंह निज्जर का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस ने हमेशा सिखों को दिया धोखा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चिदम्बरम के बयान पर निशाना साधा। कहा लग रहा है किसी दबाव में बोल रहे हैं चिदम्बरम। वाराणसी में शिवपाल यादव का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। शिवपाल यादव ने मायावती पर लगाया बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। रेलवे टेंडर घोटाला केस में सीबीआई कोर्ट में होगी लालू, तेजस्वी और दूसरे आरोपियों की पेशी। लैंड फॉर जॉब केस में भी तय होंगे आरोप। देहरादून में दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा हमारी सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष का बजट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का यूपी सरकार पर हमला। कहा सरकार ने अपने कोर्ट जाने का आदी बना दिया। दुर्गापुर गैंगरेप केस में एक और आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी 4 आरोपियों को कोर्ट में करेगी पेश। दुर्गापुर गैंगरेप केस में सीएम ममता का अजीबोगरीब बयान। कहा रात 12:30 बजे छात्रा बाहर कैसे आई।
ममता बनर्जी और अस्पताल के बयान में बड़ा अंतर। ममता ने कहा 12 बजे आई छात्र बाहर, अस्पताल प्रशासन ने कहा 7:58 का वक्त बताया। टीएमसी सांसद काकोली घोष का रेप पर विवादास्पद बयान, कहा दुनिया के किस देश में ये घटनाएं नहीं होती। दुर्गापुर में अस्पताल के बाहर लॉकेट चटर्जी का प्रदर्शन, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। दुर्गापुर गैंगरेप केस में पीड़ित के पिता ने अपनी बेटी की जान को बताया खतरा, सरकार से की बेटी को भुवनेश्वर शिफ्ट करने की मांग। दुर्गापुर गैंगरेप केस में ओडिशा पुलिस की टीम भी करेगी जांच, आज ओडिशा पहुंचेगी बंगाल में बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बंगाल सरकार पर निशाना साधा, कहा महिला विरोधी है ममता बनर्जी की मानसिकता। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का ममता सरकार पर हमला, कहा बंगाल में अपराधियों को कानून का डर नहीं। दुर्गापुर गैंगरेप केस में बीजेपी का ममता सरकार पर हमला, अमित मालवीय ने पोस्ट में लिखा बंगाल में कोई महिला सुरक्षित नहीं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला, कहा मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा में खड़े किए हाथ। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दुर्गापुर गैंगरेप केस का विरोध किया जाहिर। दिल्ली को सीएम रेखा गुप्ता का ममता बनर्जी पर हमला, पोस्ट में लिखा बंगाल में बेखौफ घूमते अपराधी। आईपीएस पूरन सिंह सुसाइड मामले में एसआईटी की टीम ने शुरू की जांच पड़ताल, जरूरी दस्तावेज मुहैया कराने के लिए हरियाणा सरकार को लिखा खत। पंजाब सरकार में मंत्री अमन अरोड़ा और कांग्रेस नेता अशोक कुमार आईपीएस पूरन सिंह के घर पहुंचे, परिजनों से मिलकर की बात। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने की आईपीएस सुसाइड केस की निष्पक्ष जांच की मांग, कहा दोषियों को कड़ी सजा दिलाए सरकार। वाराणसी में दाल मंडी में पुलिस प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण को किया ध्वस्त, सड़क को चौड़ी करने के लिए बुलडोजर एक्शन। वाराणसी के सदर बाजार इलाके में कई दुकानों पर बुलडोजर चला, कुछ दिन पहले बाजार में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो, 559 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया, जून 1975 में लगाए गए आपातकाल की निंदा की। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बाजारों में दिखी दिवाली की रौनक, खरीदारों की लगी भीड़। अयोध्या में अंतिम चरण में राम मंदिर का निर्माण, ध्वजारोहण से मंदिर में होगा 5 दिन का विशेष अनुष्ठान। हैदराबाद में भारत का पहली सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हुआ लॉन्च, पहले दिन दिखाई गई अलग अलग तरह की प्रदर्शनी। दिल्ली में 18 अक्टूबर को होगा सनातनी क्रिकेट लीग का आयोजन, करनाल सिंह स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेलेगी संतों और कथावाचकों की टीम। उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। पंजाब के अमृतसर और तरनतारन सीमा पार से ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश, बॉर्डर के पास से 5 ड्रोन, हेरोइन और पिस्तौल बरामद। मध्य प्रदेश के देवास में निजी स्कूल में पहली क्लास के बच्चे को पाइप से पीटा गया, स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप, शिकायत पर जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के नर्मदा में वन विभाग की टीम ने 5 लोगों को रेस्क्यू किया, लापता हो गए तेलंगाना के पर्यटक, हर्ष सांघवी की पोस्ट के बाद एक्टिव हुई टीम। यूपी के कासगंज में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 10 शातिर अपराधी गिरफ्तार। कर्नाटक के कालाबुरागी में आरएसएस का विजयदशमी पथ संचलन, स्थानीय लोगों ने आरएसएस सदस्यों पथ संचलन पर फूलों की पंखुड़ियां बांटी। हरियाणा के गुरुग्राम में महिला इंडियन ओपन गोल्फ 2025 पुरस्कार का वितरण, हिताशी बख्शी, शैनन चैन और जारा आनंद को मिला अवार्ड। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का वन विभाग की टीम ने हाफ एनकाउंटर किया, टीम ने भेड़िए पर फायरिंग की, गोली उसके पैर में लगी। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी, फिल्म ने 10 दिनों के अंदर भारत में 396 करोड़ 65 लाख की कमाई की। अभिनेता रामचरण ने अपने परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, तीरंदाजी को लोकप्रिय बनाने के आपके प्रयास सराहनीय। पणजी में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट का आयोजन, समापन समारोह में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हुए शामिल। आज दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से अफगान हिंदू और सिख समुदाय का प्रतिनिधिमंडल करेगा मुलाकात। अमेरिका के टेक्सास में अनियंत्रित होकर ट्रक्स पर गिरा प्लेन, जोरदार धमाके के बाद आसमान में छाया धुएं का गुबार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2 दिन में 2 बार ट्रंप से फोन पर बात की, बातचीत को बताया सकारात्मक। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना को भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, फंसे लोगों को किया गया रेस्क्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में मिस्र पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, गजा शांति सम्मेलन में होंगे शामिल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीमा पर जंग तेज, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मारने का किया दावा, पाकिस्तान ने 20 सैनिकों की पुष्टि की। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत पर पाकिस्तान का जोरदार हमला, बाजार पर हमले से भारी नुकसान की खबर। इजरायल के हमले में खंडर में बदला गजा का शेख रदवान इलाका, मिसाइल और हवाई हमलों में तबाह हुई कई इमारतें। और गुजरात के जूनागढ़ में घर में घुसा तेंदुआ, कुछ मिनट के भीतर 3 बकरियों का शिकार किया गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।